नमस्कार, जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। और देखिए, ऐसा है कि ईडी का शोर था और अब ईडी आ चुकी है। अब आप पूछेंगे कहाँ? तो यहाँ मतलब झारखंड का जो ट्रेजरी स्कैम है, जो कोषागार घोटाला है, अब इसमें जांच के लिए ईडी की एंट्री हो चुकी है। और भाई देखिए, ईडी ने बाकायदा ईसीआईआर केस भी दर्ज कर लिया है। तो अब ये समझिए कि जब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी तो अब तक जो चेहरे आपके सामने हैं, अब उसमें कई और नाम और कई और चेहरे जुड़ जाएंगे, जैसा कि संभावना जताई जा रही है। क्योंकि ये खेल जितना आसान दिख रहा है उतना आसान तो होगा नहीं। बिना किसी बड़े हाथ के, बिना किसी बड़े छत्र छाया के ये पौधा इतना बड़ा बरगद तो बना नहीं होगा। तो इसीलिए अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब ईडी इस पूरे मामले को टेक ओवर कर चुकी है, इस केस को। लेकिन इस बीच देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, एक पत्र लिखा है। वो पत्र आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को कोट कर ये पत्र लिखा है कि झारखंड ट्रेजरी महाघोटाला सिर्फ वित्तीय अनियमितता तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैले संगठित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सुनियोजित लूट का गंभीर उदाहरण है। अब तक लगभग 14 जिलों में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामलों की पुष्टि हो चुकी है और विभिन्न कोषागारों से लगभग 130 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की बात सामने आ रही है। इस घोटाले में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रभावशाली लोग भी संलिप्त हैं। उक्त विषय के संदर्भ में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर ट्रेजरी महाघोटाले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया है, ताकि सत्य उजागर हो सके और दोषियों को कठोर सजा मिल सके। यानी अब तक पहले सीआईडी जांच कर रही थी, अभी ईडी की एंट्री हुई है और अब बाबूलाल मरांडी यानी नेता प्रतिपक्ष ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे। सीबीआई तो सब कर ही रही है, पर इस जांच का परिणाम क्या होता है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। चित्रंजन, बिल्कुल। देखिए, इस ट्रेजरी घोटाले पर, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला विपक्ष के तरफ से लगातार बताया जाता है कि लालू काल में जो घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला जो है इसमें। और इस घोटाले में लगभग 600 से अधिक जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, उन पर निशानदेही, जवाबदेही तय की गई और उनसे पूछताछ की जा रही। जो मुझे जो जानकारी कि ईडी के अधिकारी भी बहुत जल्द जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको जो है रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी इस पूरे मामले पर। यानी कि देखिए, इससे पहले सीआईडी जांच कर रही थी। हजारीबाग, बोकारो में भी सीआईडी की टीम पहुंची थी, एसआईटी जो गठित की गई थी वो जांच करने के लिए गई थी। और इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि ना सिर्फ 5-6 जिले, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, इन जिलों में, बल्कि राज्य के सभी जिलों में जो है घोटाला, कोषागार घोटाला हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है उच्च स्तरीय केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करानी चाहिए। मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। चाहे इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने भी इसकी मांग की थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और इसके पीछे जो संलिप्त लोग जो है उन तक जो है शिकंजा पहुंचना चाहिए। और इसको लेकर आपको याद होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर जो है पूर्व में लोक भवन से, यानी राज्यपाल ने भी जो है राज्य सरकार को लिखा था कि जो चीजें चल रही, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर ट्रेजरी घोटाला, तमाम चीजों पर जो मुख्य आरोपी है, जो इसके पीछे छिपे लोग हैं, उन तक जांच एजेंसियां जानी चाहिए और जो चीजें चल रही इन चीजों को खत्म करना चाहिए। और देखिए, इसी को लेकर, क्योंकि लगातार जो वित्त मंत्री हैं इसको लेकर कह रहे हैं कि वो जो वित्तीय समस्या जो आ रही है उस पर जो है जांच की जा रही है। और देखिए, इसमें क्योंकि अभी जांच चल रहा है, सीआईडी की जांच चल रही है और वो एसआईटी जो है वो कई लोगों से पूछताछ की है। लेकिन इस बीच ईडी की अब एंट्री हो चुकी। ईडी जो है ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया, लगभग 600 पुलिस के अधिकारियों को जो है चिन्हितीकरण ईडी ने किया है, जिनसे ईडी जो है, ईडी के अधिकारी पूछताछ कर सकते हो, जो सूची बनाई गई, जहां तक जो जानकारी मुझे। साथ ही साथ देखिए, इस पूरे मामले पर लगभग जो है कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है, पैसे का जो आंकड़ा बताया जा रहा है अब तक 100, 150, 200 करोड़ का, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बिल्कुल। यानी कि सोचिए कितनी बड़ी राशि, 130 करोड़ से ज्यादा का अब कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। तो क्योंकि पूरे राज्य में जांच का विषय है। और देखिए, जब से ये घोटाला सामने आया उसके बाद से जो है, जो सरकारी कर्मचारी, जो पुलिस विभाग के अधिकारी, उनका वेतन जो है वो रुका है। इससे पहले स्पष्टीकरण मांगा गया था कि वो नौकरी में है, किस खाते में वो पैसा ले रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है विभाग को देने को कहा गया था। जो अधिकारी, जो कर्मचारी पुलिस विभाग के में जो कर्मचारी वो इसका अपडेट नहीं दिए हैं, उनका वेतन भी रुका गया था।
तो सरकार भी इन सारी चीजों को देख रही है और लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि राज्य सरकार सक्षम है इन चीजों को देखे जांच करने में, और राज्य की जांच एजेंसियों पर विपक्ष को भरोसा करना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है बार बार ये आरोप लगा रही कि जो वर्तमान सरकार है वो आरोपियों को बचा रही है, इसलिए इसकी जांच जो है स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए और केंद्रीय जांच एजेंसी से करानी चाहिए, ना कि सीआईडी या राज्य के जांच एजेंसियों पर। लेकिन एक सवाल उठता है कि जिन मामलों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच की, क्या वाकई में उन मामलों पर पटाक्षेप हो गया? जो आरोपी है वो जेल चले गए, सलाखों के पीछे चले? सिर्फ एक मामले लालू के चारा घोटाले को छोड़कर जो वर्तमान में जो घोटाले हुए उन मामलों पर ईडी की जिन मामलों पर जांच चल रही, देखिए उसका परिणाम रिजल्ट अब तक 0 रहा है। तो देखिए एक तरफ वो भी विपक्ष कह रही कि रिजल्ट तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी बेहतर नहीं, वो तो सिर्फ डराने और केंद्र सरकार का एक मुखौटा बन के रह गई। तो देखिए इसको लेकर लेकिन सबसे बड़ा ये है, देखिए आप देखेंगे कि ये कोई 5 वर्षों या 10 वर्षों का ही खेल नहीं, बल्कि वर्षों से ये खेल पुलिस विभाग में चल रहा था। और ये कहा जाता है ना कि इसमें आप कह नहीं सकते कि ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है या कांग्रेस का भ्रष्टाचार है कि जेएमएम का भ्रष्टाचार, क्योंकि जब उस वक्त जब से मामला सामने आया उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार थी और जो वित्त विभाग था वो मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पास वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था। तो ऐसे में इसमें बीजेपी और जेएमएम ये नहीं कह सकती कि ये आपके कार्यकाल का है, उनके कार्यकाल का है, या फिर आप जो है कौन दोषी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत सोरेन थे उस समय। तो देखिए अब इसको लेकर जो है आंकड़ा बढ़ेगा ही। और जिस तरीके से कहा जाता है विपक्ष कहती है कि राज्य का जो खजाना है वो खाली, तो ऐसे में राज्य का खजाना एक तरफ खाली बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर लगातार घोटाले की खबरें आ रही हैं। तो देखिए अब सरकार भी चाहे कि इन सारी चीजों पर अंकुश लगाया जाए, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ये सारी चीजें आने लगी, जब इसका आंकड़ा बढ़ने लगा, कई जिलों में इसके जो है इस तरीके के भ्रष्टाचार की बातें आई, तो इस पर इन्होंने सीआईडी को जांच सौंपा और इसको लेकर एक एसआईटी का भी गठन किया। लेकिन क्योंकि विपक्ष इससे खुश नहीं, कि विपक्ष का आरोप है कि ऐसे अधिकारियों को जो है सरकार बचा सकती, इसलिए राज्य सरकार को केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करानी चाहिए और जो दोषी हैं, और ना सिर्फ कुछ जिलों पर बल्कि पूरे राज्य भर में इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि एक्यूरेट एक डाटा आ सके कि अब तक कितने राशि की गड़बड़ियां हो चुकी है। और देखिए इसमें बहुत सातित तरीके से इसकी चोरी की जा रही थी। आप सोचिए कि एक ही अधिकारी, एक ही पुलिस के कर्मचारी जो है कई वर्षों से एक ही जिले पर काम कर रहे, एक ही विभाग को, यहाँ तक कि वो अपना डिपार्टमेंटल जो प्रमोशन होता वो तक उन्होंने नहीं लिया था। पर यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले? क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन लेंगे तो कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी, 5,000 बढ़ेगी, 10,000 बढ़ेगा, 15,000 बढ़े। लेकिन इस खेल में जो है वो पूरी की पूरी सैलरी किसी की आ रही है, तनख्वाह, पूरा वेतन उनको मिल रहा है। आप रिटायर कर गए लेकिन आपका वेतन मेरे पास आ रहा है। क्योंकि देखिए आप किसी भी बैंक पे आप जाते हैं, अगर आपको फोन नंबर बदलना है तो इसकी प्रक्रिया क्या है? आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं वहाँ के मैनेजर के नाम पे, मैनेजर उस पर साइन करता है, आपका मोबाइल नंबर बदल दिया जाता है। बदलने वाले तो मैनेजर वहाँ के कर्मचारी है। अब कर्मचारी के मन में अगर पाप आ गया, उनको लगा कि आपके पैसे हड़प लेने हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करें? वो क्या करेगा कि बिना किसी एप्लीकेशन का आराम से वो नंबर एडिट कर देगा। उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल नंबर पे आएगा, या जो मोबाइल नंबर उस पे उसको चाहिए, जिसके अकाउंट पे उसको पैसे, अब आराम से चेंज होगा। उसके बाद अकाउंट नंबर इसके बाद चेंज हो जाएगा। यही तो प्रक्रिया है। तो पुलिस विभाग में जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो थे वो इस खेल में थे। और देखिए सबसे बड़ी बात, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का इतना हिम्मत नहीं हो सकता कि इतना बड़ा जो है नेक्सस वो पूरे राज्य भर में फैला सके, कि जो अधिकारी आते थे ट्रांसफर होकर, जब भी बड़े अधिकारी आते थे उनको पूरी जानकारी होती थी, लेकिन क्या है कि उन तक वो हिस्सा पहुंच जाता। तब तो इतना बड़ा मामला अब तक इतने वर्षों तक जो है सामने नहीं आया था। और देखिए ये भी मामला सामने नहीं आया तो वो तो जब हिसाब होने लगा, उसमें जब गड़बड़ियां पाई गई, तब जाकर कि 1-2 विभाग में जो है पैसे कम होने लगे, तब जाकर चीजें आई कि कर्मचारी इतने इतने के पैसे जा रहे हैं, इतने का रिटायरमेंट पैसा हम दे रहे, जबकि कुल सरकारी कर्मचारी इतने ही। तब जाकर ये चीजें सामने आई। यानी आप समझिए कि सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत है वो 500 है, रिटायरमेंट वाले 500, लेकिन हम कितने को पैसा दे रहे हैं, कितने के अकाउंट में हम पैसे भेज रहे हैं? तो 500, 1,000 नहीं, बल्कि हम 1,200 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, वर्तमान सैलरी और रिटायरमेंट सैलरी। तो 200 लोग तो फर्जी लोग ही है ना,
जिनको तो ना वर्तमान सैलरी मिलनी चाहिए, ना रिटायरमेंट वाली सैलरी मिलनी चाहिए। तो यही बड़ा खेल चल रहा था, जिस पर आज बाबूलाल मरांडी ने भी जो है पत्र मुख्यमंत्री को लिखा। इससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष ने मांग की थी कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो। तो देखिए जांच का चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि राज्य में अब तक किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि शराब घोटाले पर एसीबी की जांच चल रही थी, जिस पर राज्य के एक बड़े अधिकारी, जो एक समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सबसे भरोसेमंद जो है अधिकारी थे, वो इस वक्त सलाखों के पीछे। लेकिन उस पर भी एसीबी जो है चार्जशीट और पूरे एविडेंस जो है प्रूफ नहीं करने के कारण उनको कई मामलों पर बेल मिल गई। तो देखिए ये सारी चीजें, एक समय आप कार्रवाई करते, लेकिन आपकी कार्रवाई पे संदेह इसलिए किया जाता है क्योंकि वो परिणाम पर कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसको अंतिम मुकाम तक आप नहीं पहुंचाते। मतलब रिजल्ट क्या है ये बहुत अहम होता है ना। आप जांच खेलते तो हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, जांच की बात कहते हैं, चाहे वो लेकिन सरकार किसी की हो। हाँ, वो किसी भी, ऐसा नहीं है कि जेएमएम की सरकार है, अभी ऐसा भी रहा है कि बीजेपी की सरकार में भी कई सारे केस ऐसे हैं जो सीबीआई के हवाले किए गए। लेकिन उन जांचों का मजमून रहा क्या है, क्या निकला, परिणाम क्या रहा। कहते हैं कि जब तक कुछ निकले ना सार, तब तक तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जांच की बात कहते रहिए, मांग करते रहिए, चिट्ठियां लिखते रहिए, क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि होना तो कुछ भी नहीं है, वही ढाक के तीन पात है। अब आज उनकी सरकार है तो आप सीबीआई कहकर शोर कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। कल को किसी आपकी सरकार आ जाएगी तो फिर वो आपको चिट्ठियां लिखेंगे, बस यही चलता रहेगा। और फिर सालों साल लग जाते हैं, पीढ़ियां निकल जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है ऐसी जांच का। अब तक तो यही रहा है। इंतजार करिए कि शायद इसमें कुछ हो जाए, हम भी उम्मीद करते हैं। बहरहाल आप क्या उम्मीद करते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार, जोहार।